हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 10 जो एक कविता है। इस कविता का नाम है झांसी की रानी। इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी और समझी थी। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर, जो अभ्यास प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता का प्रश्न पहला है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। यानी रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो उसे कहा गया है कि काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ख, राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर, यानी रानी और जहाँ पर वह रहती थी, जहाँ की वह महारानी थी, वहाँ पर झांसी जिस राज्य का नाम है, उसके ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। यह विपत्ति अंग्रेजों के राज्य में आती है। यानी अंग्रेज उस समय झांसी पर अधिकार करना चाहते हैं, क्योंकि जो राजा गंगाधर राव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और वो निसंतान मर जाते हैं, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। यानी जिस राजा की मृत्यु हो जाती और उनकी कोई संतान ना हो तो वह राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। इस प्रकार जो अंग्रेज थे वो अलग अलग प्रकार की नीतियाँ चलाकर या अलग अलग प्रकार के कानून बनाकर पूरे देश पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, अपना अधिकार करना चाहते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनका जीवन दुख में डूब गया था। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे दुख का अंधेरा छा गया है, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। जिस प्रकार काली घटा या काले बादल जब चारों तरफ आकाश में छा जाते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का जीवन दुख से भर गया था और ऐसा लग रहा था जैसे दुख का अंधेरा उनके जीवन में छा गया है। प्रश्न 2 है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यानी भारत के लोगों का बहुत अधिक शोषण किया जा चुका था, यानी लोगों से काम या परिश्रम बहुत अधिक करवाया जाता था और उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता था। जो भारतीय किसान होते थे उन पर अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए जाते थे, यानी उनसे पैसे वसूल किए जाते थे, कभी किसी तरह के कानून के नाम पर, कभी अलग प्रकार के टैक्स के नाम पर। यानी भारत की दशा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, भारतवासी बहुत गरीब हो चुके थे। भारत लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। सभी लोगों के अंदर यह भावना जागने लगी थी, सबके अंदर यह विचार जागने लगा था कि अब उन्हें अपने देश को आज़ाद करा लेना चाहिए अंग्रेज़ों की कैद से। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे थे या आज़ादी पाने के लिए कोशिश करने लगे थे। प्रश्न 3 है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह
इकलौती संतान थी, यानी उनका कोई भाई बहन नहीं था। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंहबोली बहन थी, यानी कानपुर के जो नाना साहिब थे वो उनको बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त किया। उनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वो हमारे समान सामान्य खेल कूदों में नहीं उलझी रहती थी। जिस प्रकार हमारे समय में हम अलग प्रकार के खेल खेलते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के पसंदीदा खेल जो थे वो अलग थे। उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी और इस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियारे उनकी सहेली थे। शिवाजी की वीरता की कहानियाँ उन्हें याद थी। इसके विपरीत आज हमारे जीवन में या आज हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं और राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। प्रश्न 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। यानी जिस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की देवी या एक वीरांगना माना जाता है, इसी प्रकार हमारे देश के इतिहास का यानी हमारे देश में प्राचीन काल में कुछ और वीर स्त्रियां भी होंगी, उनके नाम खोजो। उत्तर है, वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, उनका नाम दोंदू पंत था, डलहौजी पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के राजा सिंधिया, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज आदि। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर है, युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठाकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता तथा गुणों को दिखाया। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है, क्योंकि उन्होंने मर्दों के समान अंग्रेजों के साथ वीरता से युद्ध करते हुए अपने प्राण अपने देश पर न्यौछावर कर दिए थे। यानी अपने जीवन का भी उन्हें बिल्कुल लालच नहीं था और अपने आप से बढ़कर या अपने प्राणों से बढ़कर उन्हें आज़ादी प्राप्त करने की चाह थी। उनके मन में केवल अपने देश के प्रति बलिदान करने की भावना थी और वो अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहती थी। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनका यह बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और उन्हें सदा सदा के लिए याद किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्नोत्तर ज़रूर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।